मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली जो वीडियो मैंने कराई थी वो त्रिकोणमिति की 8.2 के क्वेश्चंस कराए थे। उसमें एक फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट था, देखिए स्क्रीन पे है। जो इस जगह पे टाइपिंग एरर था, उस टाइपिंग एरर के कारण उस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था कि बाद में बताएंगे। इस जगह पे एरर था तो कहा था बाद में बता देंगे। तो आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और बाकी जो इस एक्सरसाइज की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, बची हुई प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ओके, तो लेट अस सी नाउ, देखा जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि हमें बेनिफिट है तो सब्सक्राइब करिए। ओके, और इस वीडियो से पहले जो वीडियो नंबर आप देख लीजिएगा। हर एक चैप्टर में और चैप्टर नाम त्रिकोणमिति का परिचय के बाद नंबर 1 पढ़ा है, तो यानी वो शुरुआत की वीडियो। नंबर 2 उसके बाद, नंबर 3, नंबर 4, हर एक वीडियो में ये नंबर पड़े हुए हैं। तो अगर स्टूडेंट्स चाहता है कि बहुत अच्छी तरह से हमें इस टॉपिक पे कमांड आए तो पहले सीरियल से वीडियोस देखनी चाहिए। ओके, तो चलिए सोल्यूशन देखा जाए। क्या है पहले का फिफ्थ पार्ट। हाँ, इसमें जरूर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि वैल्यूज जरूर याद रखें। साइन 30, कॉस 30, कॉस के, साइन के, टेन के, सभी के मान। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा याद करने के लिए हेल्प भी दिया था कि कैसे आपको उसमें मैनेज करना है, कैसे अगर भूल जाए कभी तो उसको कर। लेकिन उसको जब टेबल जो मैंने बताई थी, अगर उसको 1-2 बार 3 बार बना लेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएगी, जैसा मुझे उम्मीद है। फिर भी वैल्यूज याद रहने चाहिए, और जब वैल्यूज लर्न रहेंगी तभी ये प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखा जाए। लिखा है इसमें 5 cos स्क्वायर 60, इसका मतलब यहाँ cos 60 की वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे, इस जगह sec 30 की वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 1045 की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे। और एक चीज देखिए, इसमें यहाँ वैल्यूज न रखिएगा, ये वैल्यू 1 होती है, ये थोड़ा ध्यान देना है। वैल्यूज रख के करेंगे तो भी बनाएगा, लेकिन जो एक आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, सर समीका पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर इस जगह और इस जगह अगर वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एंगल सेम यहाँ होने चाहिए। ये आइडेंटिटी मतलब होता है जो कि थीटा के या एक्स के पदों में दिया हो तो हर एक मान पे वो संतुष्ट हो, हर एक मान के लिए वो सही होती है। तो देखिए यहाँ पे नीचे वैल्यू नहीं रखे, क्योंकि हम अपनी एनर्जी क्यों बेकार करें। जब उसकी वैल्यू होती है तो हम उसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम यहाँ वैल्यू 1 रख दें, इसको सॉल्व करें। क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60, इसके आगे की लाइन यहीं से हम इक्वल लगा दे रहे हैं। देखिए इक्वल टू 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 60 1/2, 1/2 वैल्यू रख दीजिए, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल। cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ 2/√3, यहाँ √3 लिख देंगे और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1045 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 रख देंगे। No need to put the value of sin 30 and cos 30 because both angles are equal. चलिए देखा जाए, इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 5 इंटू 1/2 आप जानते हैं 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लिया जाए, -1। यहाँ से कितना आ गया 5/4, यहाँ से देखिए 16/3, और यहाँ क्या है -1। आप इसका एलसीएम ले लीजिए 12, तो यहाँ आ जाएगा 15, और प्लस 3 से डिवाइड 4, 16 4 जा 64, और -12। अब आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व कर दिया जाए वैल्यूज को। तो 15 और 64 ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा 79 -12 डिवाइडेड बाई 12, माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 79 - 12,
ओके, तो ये 2 माइनस करेंगे 67, और डिवाइड किससे हो रहा है, 12 से। ये किसी से कैंसिल नहीं होना है, तो इस तरह से इस पूरी जो दी हुई थी इक्वेशन, उसकी जो वैल्यूज थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए अब जो एक्सरसाइज की नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां हम पिछले क्लास में छोड़े थे, उसके आगे की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखा जाए। हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट कर लिया था, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आसान तो ट्रिग्नोमेट्री, अगर फार्मूले वैल्यूज लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्री आसान लगनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, यदि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहना चाहिए और a की वैल्यू b से ज्यादा है, ये कंडीशन दिया है, तो हमको कैपिटल A और कैपिटल B, ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल जो विलोपन विधि के से सॉल्व कर लेंगे दो समीकरण जो बनेंगे ए और बी में, सो इजी। देखिए क्या है, गिवन क्या है, 10a प्लस बी, ध्यान दीजिए ये भी उसी पे आधारित है, अगर आपको मान याद है तो निश्चित है कर सकते हैं, कितना है, √3। √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1060 की, और इधर कितना है 10a प्लस बी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ये इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी 60 आ गई। सेकेंड में क्या दिया है, पुनः देखिए क्या दिया है, सिंस 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और 10 में 1/√3 की वैल्यू होती किसकी है, 30 की, तो 1030, इसका मतलब हुआ कि एंगल कंपैरिजन में a माइनस बी आ गया 30, इक्वेशन नंबर 2। इसी 1 और 2 को सॉल्व कर लिया जाए तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, जरा देखिए, सभी एक व दो को हल कर लिया जाए, एक व दो को हल करने पर कैसे हल करेंगे, बड़ा आसान सोल्यूशन है, देख सकते हैं करने पर। ओके, को हल करने पर, हल कर दीजिए, हल करने पर देखिए a प्लस बी कितना गिवन है, 60, a माइनस बी कितना गिवन है, 30, जोड़ने पर ये कट जाएंगे ना, तो यहाँ जोड़ने पे तो इधर क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू आ गई 90/2, 45 डिग्री। ओके, ये a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू चूंकि कितनी है, 90 है, और जब हम a की वैल्यू 45 रखेंगे, देखिए यहाँ पे a प्लस बी जब ऐड किया है तो 90 आया, 2a तो ये 45 आ गया, और a प्लस बी की वैल्यू 60 है, सॉरी देखिए a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में कितनी है, 60 है, और a की वैल्यू 45 है, b इज इक्वल टू 60, तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू आ गई हम लोगों की 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। देख लीजिए b इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45, इसका मतलब 15 डिग्री। तो हम लोगों ने a और b दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है इसमें, ओके, प्रश्नावली 8.2 का ये फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, और जो इसके बारे में पूछा है वो देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कुछ कारण भी दे देना है उसमें, जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी असत्य है। कैसे असत्य है ये देखिए, असत्य है, क्यों असत्य है, ध्यान दीजिए,
ए प्लस बी, ए और बी दो एंगल है, कोण है, ओके, उनको प्लस करने के बाद उसका साइन मान निकाला गया है। देखिए ये साइन मान तब निकाला गया है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पहले एंगल ए, जो कोण ए है उसका साइन मान और कोण बी के साइन मान जो आएंगे उनको प्लस किया गया है, ठीक है। वैसे तो अभी आप लोगों के पास ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि 11वीं में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि साइन ए प्लस बी इसके इक्वल नहीं होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो क्लियरली आप देख रहे हैं साइन ए प्लस बी इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये तो आप 11th में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको ये रीजन देना है, तो यही रीजन देंगे आप यहाँ पे कि ये बायां पक्ष जो है वो कोण ए और बी के योगफल का साइन मान है, जबकि देखो यहाँ से आप रीजन क्या लिखेंगे कि जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष मतलब साइन ए प्लस बी, ठीक है, ये लिखेंगे कोण ए और बी, कोण ए और बी के योगफल का साइन मान है, साइन मान है, जबकि कारण भी लिखना है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है पुष्टि कीजिए उत्तर की, जबकि जो बायां पक्ष है कौन, साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी कोण ए और बी के अलग अलग साइन मानों के साइन मानों का योगफल है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकता है। ये ध्यान देना, ये कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है। संक्षिप्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये पूरा लिखना होगा आपको। कारण अगर पूछता है तब, उत्तर की पुष्टि का कारण पूछता है तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, असत्य है या असत्य है। थीटा में वृद्धि, सेकंड देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है, ये है। देखिए ये वास्तव में ये जो प्रश्न बना है, ये अगर हम कहें कि ये आधा सत्य और आधा असत्य है तो सही होगा, लेकिन चूंकि जो भी हम यहाँ पे कोण लेके चलते हैं उसमें ये मान के चलते हैं कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है, या ए का मान या बी का मान 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। तो ये आप भी याद रख सकते हैं, जब याद किया था मान तो आपने देखा था साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़े, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 0 से बड़ा हुआ। साइन 60 पे जब बढ़ते हैं तो √3/2, आधे से और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, और बड़ा हुआ आधे से, और सब 90 पे पहुंचते हैं तो 1 हो जाता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसका मतलब थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो यही कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, तो आप इसको सत्य है लिखेंगे। अब चूंकि अभी हमने एक बात बताई थी कि आधा सत्य आधा असत्य, ये ऐसे बताया था कि जब साइन का मान 90 से और बढ़ता है तो फिर साइन थीटा का मान घटने लगता है, ठीक है, और घटते घटते 0 पे पहले पहुंचता है, और 0 के बाद फिर -1 तक जाता है, -1 के बाद फिर 0, तो घूमता है, ठीक है। इसको और आगे आप जो लोग देखेंगे, बट जो हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, जिसको हमको सत्य और असत्य बताना है, उसमें हमको चाहे कोण ए दिया हो, कोण थीटा दिया हो, कोण बी दिया हो, कोण सी दिया हो, ये मान के चलते हैं कि थीटा का मान या ए का मान बी का मान 0 और 90, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, ठीक है, 90 या 90 से छोटा है, ये मान के चलते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये सत्य है।
अगला दिया थर्ड पार्ट में, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, कारण उसका मैंने बता दिया, उसको हम लोग उदाहरण से बता भी सकते हैं। चलिए देखिए यहां से, ये असत्य है। असत्य किस तरह से है, उसका कारण देखिए, ये असत्य है। उसकी वजह क्या है, आपने वैल्यू जब याद किया था तो जब मैंने एक ट्रिक बताई थी उसमें भी कहा था कि उल्टा मान लिख दीजिए, विपरीत मान लिख दीजिए, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 की जगह लिख दीजिए। इसका मतलब इसमें जो बिहेव होता है, मानों में जो उनके मान आते हैं उसमें जो नेचर होता है वो घटने का होता है। जैसे कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 60 का मान जाके हाफ होता है, 1/2 याद किया होगा, और कॉस 90 0 हो जाता है, यानी घटता है इसमें। तो ये गलत हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो कारण लिखेंगे वो लिख देंगे क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस का मान घटता है। ये सत्य में क्या कारण लिखेंगे, थीटा का मान वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, वही दिया है कारण, उदाहरण से दे सकते हैं। चलिए अगला दिया है, फोर्थ पार्ट में बताना है कि सत्य है या असत्य है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बिल्कुल असत्य है। कैसे असत्य है उसको हम आप लोगों को उदाहरण से भी समझाते हैं। असत्य है, केवल एक मान ऐसा होता है जिसपे समान होती है दोनों की मान, 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 भी 1/√2 होती है। बाकी मान देखिए, साइन 30 का मान अलग होता है, कॉस 30 का मान अलग होता है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है लेकिन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा के प्रत्येक मानों के लिए समान नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ओके, उदाहरण से इसको कारण सहित व्याख्या कर सकते हैं। तो ये असत्य हो गया। ठीक है, केवल ये 45 डिग्री पर ही समान होते हैं बस। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, फिफ्थ वाला, a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। tan 0 का मान 0 होता है और हमेशा याद रखिएगा 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है। अभी तक इसका मान कैलकुलेट इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, मतलब वो अपरिभाषित ही होता है। जैसे कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो ये आप उसका मान अनंत या तो बोलेंगे अनंत ही हो जाता है। जैसे बोला जाता है इन्फिनिटी अनंत, इसी को बोला जाता है अपरिभाषित। कायदे से ये अपरिभाषित है, इसीलिए अनंत ही अपरिभाषित है, कह दीजिए अपरिभाषित। तो इसका मतलब ये कि चूंकि tan 0 का मान कितना होता है 0 और कॉट उसका व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ पर कॉट 0 का मान अपरिभाषित होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सत्य असत्य बता दिया। एक्सरसाइज 8.2 की ये का 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन यही कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे। लेकिन ये है कि जानते हैं कि 8.3 में भी बड़े क्वेश्चंस हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी हो, बच्चे हंसते खेलते अपना उसको वीडियो को देख के और सीखें। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 नेक्स्ट क्लास में हम 8.3 का सलूशन लेके आएंगे। तो टिल देन बाय।